ग्रेड 8 NCERT बुक से एक्सरसाइज 11.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5। अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल इन हिज कैटल फॉर 6 days. हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ़ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। तो एक फार्मर के पास 20 एनिमल्स हैं और उनको फीड कराने के लिए उसके पास 6 days का इनफ फूड है। तो अब वो बोल रहा है हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, यानी कि वो जो फूड उसके पास इनफ फूड था फॉर 6 days अगर उसके पास 20 एनिमल्स हैं। अब अगर उसके पास 10 मोर एनिमल आ गए, 20 पहले थे 10 और आ गए, 10 मोर मतलब 30 एनिमल्स हो गए, तो उसका जो फूड है वो कितने दिन तक चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो टेबल मैंने बना लिया, नंबर ऑफ़ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ़ डेज़। अगर 20 एनिमल्स हैं तो वो 6 days तक फीड करा पाएगा एनिमल्स को, और अगर वो इंक्रीज़ हो गए 10 एनिमल्स इंक्रीज़ हो गई यानी कि 30 हो गए, तो वो कितने दिन तक फूड जो है वो चलेगा। तो क्योंकि जो एनिमल्स जो हैं अगर वो इंक्रीज़ हो गए तो नेचुरल है कि नंबर ऑफ़ डेज़ उसका जो फूड है वो कम फूड चलेगा, कम नंबर ऑफ़ डेज़ तक चलेगा। तो ये सम जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन का है। तो फॉर्मूला इन्वर्स प्रोपोर्शन का हमें पता ही है, x1 y1 इज़ इक्वल टू x2 y2। तो ये बन गया आपका x1 है आपका 20 और x1 था 20 और y1 है 6, x2 30 है, y2 वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, अब ये 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये ऑपोजिट साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइड। अब मैंने 0 से 0 रिमूव किया, 3 1 is 3, 3 2 are 6, 2 2 are 4। तो अगर एनिमल्स 10 मोर हो जाएं यानी कि दैट इज़ 30 हो जाएं, तो जो फूड उसका है वो ओनली 4 days तक लास्ट करेगा, यानी कि वो 30 एनिमल्स को ओनली 4 days तक उसके पास फूड है, इनफ फूड है टू फीड द एनिमल्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 person वुड रीवायर जसविंदर्स हाउस इन 4 days। अगर 3 persons को वो जो हायर करता है रीवायरिंग के लिए अपने हाउस में जसविंदर, तो उसको 4 days चाहिए, वो 3 persons को 4 days चाहिए टू रीवायर हिज हाउस। इफ़ ही यूजेस 4 person इंस्टेड ऑफ 3, अगर वो नंबर ऑफ पर्सनस इंक्रीज़ कर दे, 3 की जगह 4 ले ले, तो उसका जो काम है, उसका जो जॉब है बंदों का, वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 2 things, नंबर ऑफ़ पर्सनस एंड नंबर ऑफ़ डेज आर गिवन। 3 persons हैं तो वो 4 days में काम कंप्लीट कर रहे हैं, और अगर 4 persons हो जाएं मतलब 3 की प्लेस पे वो 4 persons को ले आए, तो कितने दिनों में उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ पर्सनस जो है हम इसको x ले लेते हैं और नंबर ऑफ़ डेज़ को y ले लेते हैं। तो हमें y2 फाइंड आउट करना है। इन्वर्स प्रोपोर्शन का ही केस है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पर्सनस अगर इंक्रीज़ हो गए तो नेचुरल है काम जो है वो कम दिनों में कंप्लीट होगा। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हमें पता ही है, x1 y1 इज़ इक्वल टू x2 y2। इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, 3 × 4 इज़ इक्वल टू 4 × y2 एज़ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y2। अब y2 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये ऑपोजिट साइड जाएगा तो ये डिवाइड बन जाएगा। 4 से 4 की कैंसिलेशन हो गई, कटिंग हो गई, तो 3 इज़ लेफ्ट, यानी कि इफ़ ही यूजेस 4 persons देन दे विल टेक 3 days टू कंप्लीट द जॉब। अगर वो नंबर ऑफ़ पर्सनस 3 की बजाय 4 ले लेगा तो उसके काम कंप्लीट होने के चांसेस जो हैं वो 1 दिन पहले के हैं, यानी कि 3 days में उसका काम कंप्लीट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 4 days। ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 boxes विद 12 bottles इन ईच बॉक्स। एक बॉक्स में उसने 12 bottles को रखा है। ठीक है, एक बॉक्स में 12 bottles हैं और 25 boxes ऐसे उसने पैक किए हैं। इफ़ द सेम बैच इज़ पैक्ड यूजिंग 20 bottles, अब एक बॉक्स में 12 की जगह अगर वो 20 bottles रखनी शुरू कर दे,
तो उसके पास कितने उसको बॉक्सेस फिल करने पड़ेंगे, राइट। तो इसमें है एक तो बॉक्सेस और एक है बॉटल्स। तो टेबल रेडी कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ़ बॉटल्स इन ईच बॉक्स, कि एक बॉक्स में कितनी बॉटल्स हैं। नंबर ऑफ़ बॉक्सेस को मैं एक्स ले लेती हूँ और बॉटल्स को हम वाई ले लेते हैं। तो अगर 25 बॉक्सेस, अगर मैं एक बॉक्स में 12 बॉटल्स रखूँ, ठीक है, एक बॉक्स में, इन ईच बॉक्स, एक बॉक्स में 12 बॉटल्स रखूँ तो ऐसे 25 बॉक्सेस फिल करने पड़ेंगे। और अगर नंबर ऑफ़ बॉटल्स इंक्रीज़ कर दी जाए, 12 की जगह 20 बॉटल्स जो हैं वो रखनी शुरू कर दी जाएँ, तो कितने बॉक्सेस में वो बॉटल्स आ जाएंगी। ठीक है जी। तो इसमें x2 मिसिंग है, x2 मिसिंग है। ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन का सम है, इसलिए हमने फॉर्मूला लगाया x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। इसमें x2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बाकी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। x1 है आपका 25, y1 है 12 और x2 वी नीड टू फाइंड आउट, y2 हमारा 20 है। अब ये जो आप देख सकते हो 20 मल्टीप्लाई हो रहा है x2 के साथ, ये जब ऑपोजिट साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइड। अब इन दोनों को 5 के टेबल में कट कर लेते हैं। 5 5 ज़ार 25, 5 4 ज़ार 20, 4 1 इज़ 4, 4 3 ज़ार 12, तो 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15। x2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15। मतलब अगर 20 बॉटल्स पैक की जाएं ईच बॉक्स में, देन यहाँ आएगा देन 15 बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। तो यानी कि हमें अगर 12 हम बॉटल्स लगा रहे थे एक बॉक्स में, तो हमें 25 बॉक्सेस चाहिए थे। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ बॉटल्स हम 20 कर दें इंस्टेड ऑफ 12, 20 कर दें, तो हमें सिर्फ 15 बॉक्सेस चाहिए टू फिल द बॉटल्स। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है और बाकी के सब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।